हेलो डियर लर्नर, मैं स्वरा पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एंजियोस्पर्म को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंजियोस्पर्म में हम लोगों ने सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को कवर किया था। करेक्टरिस्टिक पार्ट में हम लोगों ने इसके 3 कैरेक्टर मोस्टली कवर किए थे। एक तो रूट का कैरेक्टर हो गया, एक तो शूट का कैरेक्टर हो गया, इसके बाद फिर हम लोगों ने लीफ का कैरेक्टर देखा था। लीफ का कैरेक्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने इसके वेनेशन देखे थे। वेनेशन के बाद फिर फ्लावर पार्ट पे आए थे। फ्लावर में हम लोगों ने देखा था मेल पावर पार्ट, फीमेल पार्ट। इसके बाद फिर हमारा टॉपिक आ जाता है क्लासिफिकेशन पार्ट। हम लोगों ने देखा था इसके क्लासिफिकेशन पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। ये कॉटिलिडन्स के बेस पे हम लोगों ने इसे 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, मोनोकॉटिलिडन्स, डाइकॉटिलिडन्स। मोनोकॉटिलिडन्स में हम लोगों ने देखा था कि इसकी पत्ती स्मूथ होती हैं। डाइकॉटिलिडन्स में हम लोगों ने देखा था ये डाइमॉर्फिक होता है। इसकी अपर साइड की पत्तियां तो स्मूथ होती हैं, लेकिन लोअर साइड की जो वो रफ होती है। इनमें जो पाया जाता है नेट टाइप का वो पाया जाता है, वेनेशन पाया जाता है। और इसके बाद फिर मोनोकोटोलिडन डाइकोटोलिडन्स के हम लोगों ने एग्जाम्पल भी कंप्लीट किए थे। ये ये है इसका, ये कोटोलिडन्स के जो एज बताता है। ओके, इसके बाद ये हम लोगों ने एग्जाम्पल डाइकोटोलिडन्स का कंप्लीट किया था। फिर हम लोगों ने इसमें डिफरेंसेस देखे थे। डिफरेंसेस के बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देन एमसीक्यू। ओके, बहुत स्पीडी नहीं चलेंगे, स्लो चलेंगे, बट सब कुछ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ओके, तो लाइफ साइकिल में क्या है? तो पहला पॉइंट है लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक टाइप की होती है। डिप्लॉन्टिक या डाइप्लॉन्टिक, जो भी आप लोग पढ़ते हो इसे। डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है, डाई मतलब होता है 2, और प्लॉन्टिक मतलब होता है गुणित। 2 गुणित होती है, जिसमें पहला जो होता है ये 2 स्टेजेज होते हैं। 2 गुणित पहले ही हो गया। 2 स्टेजेज में पहला होता है स्पोरोफिटिक, जिसे कहते हैं बीजाणुभिद। दूसरा होता है गैमेटोफिटिक, जिसे कहते हैं युग्मकोद्भिद। ओके, 2 में डिवाइड होता है स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक, बीजाणुभिद और युग्मकोद्भिद। जो इसमें बीजाणुभिद होता है या अंदर स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, वो मेन प्लांट बॉडी में होती है। ओके, ये मेन प्लांट बॉडी में सीन होता है, जैसे कि रूट में हो गया, स्टेम में हो गया, लीफ में हो गया। ओके, ये मेन प्लांट बॉडी में देखने को मिलती है। और जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है वो किसमें डिवाइड होती है? मियोटिक स्टेज में। मियोटिक स्टेज में ये डिवाइड होती है, किसमें? रिप्रोडक्टिव के प्रिपरेशन में। ओके, दे प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल। ये जब ये स्पोरोफिटिक स्टेज किसमें जाती है? मियोटिक स्टेज में। तो ये कहाँ पे ऑर्डर करती है? प्रिपेयर करती है रिप्रोडक्शन के लिए, और प्रोड्यूस करती है रिप्रोडक्टिव सेल को। ओके, विथ 1/2 ऑफ द इंटायर क्रोमोसोम। मतलब ये क्या होती है? जो स्पोरोफिटिक सेल होती है, जो मियोटिक स्टेज में होकर रिप्रोडक्शन को प्रिपेयर करती है और फॉर्म करती है, रिप्रोडक्टिव सेल को फॉर्म करती है, ये क्या होती है? हेप्लॉइड होती है। हेप्लॉइड मतलब होता है एक 1 क्रोमोसोम नंबर। ओके, हाफ क्रोमोसोम इसमें दिया गया है, हाफ एंड क्रोमोसोम। ओके, 2n नंबर नहीं रह जाती, यहाँ पे 2n था ना, ये ओनली n रह जाता है। which develop to form the gamete। जो कि ये रिप्रोडक्टिव सेल क्या होती है? डेवलप करती है गैमेटोफाइट्स। ओके, गैमेटोफाइट्स पॉलन गेन और एम्ब्रियो सैक में होता है। जो कि गैमेटोफाइट क्या करती है? मियोसिस अकर इन द फ्लोरल पार्ट। मियोसिस कहाँ पे होता है? फ्लोरल पार्ट में, एंजियोस्पर्म के। ओके, द वास्ट एरे। वास्ट एरे का मतलब होता है बहुत बड़ा श्रेणी, बहुत बड़ी श्रेणी में जो ये फ्लोरल स्ट्रक्चर होता है, मतलब फूलों का जो फूलों की जो संरचना होती है, फॉर्म होती है एंजियोस्पर्म में। ओके, फ्लावर इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इनमें जो फ्लावर होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, जो फ्लावर होता है एंजियोस्पर्म्स में वो रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। स्टेमन पाया जाता है, कार्पेसल्स पाए जाते हैं, जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को शो करते हैं इसमें। ओके, मॉडिफाइड सूट्स ऑफ एन एंजियो प्लांट्स। ओके, इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर? ये मोस्ट फ्लावरिंग
प्लांट होते हैं, इसमें फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेमन। स्टेमन से आप लोगों को जैसे ही स्टेमन आए वैसे ही आइडिया लग जाना चाहिए किसकी बात कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ओके, किसमें, फ्लावर में। फ्लावर में जो स्टेमन का पार्ट होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओके, जो कार्पेल्स होते हैं, कार्पेल होते हैं या पिस्टिल होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो पॉइंट है क्या, द स्टेमन, और इसे माइक्रो स्पोरोफिल भी कहते हैं। ओके, इन अ मेल सेक्स ऑर्गन इज अ फ्लावर। ओके, ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ थिन फिलामेंट ऑफ एन एंथर अटैच टू इट्स टिप। ये किससे बना होता है, स्टेमन किससे बना होता है, फिलामेंट से और एंथर से। और पिस्टिल क्या और कार्पेल क्या होते हैं, उसे कहते हैं मेगास्पोरोफिल्स या फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर। Pistil is made up of an ovary that houses one of the numerous ovules, जो कि बहुत सारे ओव्यूल्स को रखती है, ओवरी रखती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंजियोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। एंजियोस्पर्म जो होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है हिंदी में विषम बीजाणु। हेट्रो मतलब ही होता है मेनी, एंड स्पोर्स, स्पोर का मतलब होता है स्पोर्स, बीजाणु। ओके, बहुत सारे बीजाणु। एक होमोस्पोरस होता है, एक हेट्रोस्पोरस होता है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। एज दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर, जो कि दो तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। पहला है माइक्रोस्पोर्स जिसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। सेकंड है हमारा मेगास्पोर जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को देखते ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ओके, आर प्रोड्यूस्ड विद इन द एंथर एंड स्टेमन। जो माइक्रोस्पोर होता है प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, एंथर और स्टेमन में। ओके, एंथर हैव माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर क्या रखता है, माइक्रोस्पोरेंजियम इन पॉलन सैक दैट कॉन्टेन माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, जो कि क्या रखती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है, डिवाइडेड बाय मियोसिस इनसाइड द एंथर। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है डिवाइड होती है मियोसिस में। कहाँ पे, एंथर में। एंथर में ही मियोसिस स्टेज में डिवाइड होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स व्हिच देन अंडरगो माइटोसिस, जो कि किस में जाती है, माइटोसिस में, टू फॉर्म पॉलन गेन। क्या फॉर्म करती है, पॉलन गेन को। ईच पॉलन गेन यूजुअली हैज टू सेल। जो इसमें क्या सबसे पहले प्रोसेस क्या हुआ, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, मियोसिस स्टेज कहाँ पे ये फॉर्म होती है, मियोसिस स्टेज में, एंथर में। एंथर में ये फॉर्म होने के बाद फॉर्म करती है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। और किस में जाता है, माइटोसिस स्टेज में फॉर्म करता है पॉलन गेन। और ये जो पॉलन गेन होता है किसमें होता है, दो सेल होता है, वन जेनरेटिव सेल that divided into two male gametes, one vegetative or tuber cell that develop into the pollen tube। एक होती है जनरेटिव मतलब नए यंगवंश को जनरेट करने वाली, जो कि डिवाइड करके क्या बनाती है, मेल गैमेट। ओके, दूसरा होता है वेजिटेटिव ट्यूब सेल जो कि पॉलन ट्यूब बनाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मेगास्पोर्स के बारे में। मेगास्पोर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर कहाँ से बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से। जैसे कि माइक्रोस्पोर कहाँ से बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, वैसे ही मेगास्पोर किससे बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से। और स्पोरेंजियम के मेगास्पोर मदर सेल से, जो कि मेगास्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट होता है, विद इन द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स में प्रेजेंट होता है। और ये कैसे फॉर्म होता है, बाय द मियोसिस, मियोसिस स्टेज में ये फॉर्म होता है। द मेगास्पोरेंजियम इज सील्डेड बाय टू लेयर। जो मेगास्पोरेंजियम होती है वो सील्डेड होती है दो लेयर से।
पहला होता है इंटेगुमेंट ऑफ एन ओवरी वॉल एंड दूसरा क्या होता है ओवरी वॉल। ओवरी वॉल दो तरीके से कवर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या है, द मेगा स्पोर, सॉरी a megaspore. A megaspore mother cell undergo meiosis within each megasporangium. Okay, produce four, each megasporangium produce four megaspore. ईच मेगास्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करता है, 4 मेगास्पोर को प्रोड्यूस करता है। ओनली 1 मेगास्पोर टुवर्ड्स द चैलेजल इंड सर्वाइव्स। केवल एक ही मेगास्पोर जो होता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होती है, सर्वाइव करती है चैलेजल इंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये चैलेजल इंड क्या होते हैं। ओके, तो चैलेजल इंड होते हैं पौधों के पोषक तत्वों जिसे बीजांड काय तक पहुंचाया जाता है। मतलब जैसे कि एक माध्यम है जो कि पोषक तत्वों को बीजांड काय तक पहुंचाता है, स्पोरोफाइट्स तक पहुंचाता है। ओके, ये चैलेजल इट गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट्स। ये चैलेजल इंड क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे क्या कहते हैं एम्ब्रियोसाइट। एम्ब्रियोसाइट कैसा होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है इसका। द मेगास्पोर अंडरगो 3 माइटोसिस। माइटोसिस मतलब क्या होता है, समसूत्री विभाजन। ओके, और मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो ये क्या करता है, मेगास्पोर किस में जाता है, अंडरगो 3 माइटोसिस स्टेज में, अर्धसमसूत्री विभाजन में, एंड डेवलप द फीमेल गैमेटोफाइट्स, और क्या डेवलप करता है, मादा युग्मकोद्भिद को। ओके, ईच एम्ब्रियोसैक, प्रत्येक एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक का मतलब आप लोग हिंदी में बताइएगा कि एम्ब्रियोसैक का मतलब बहुत ही सिंपल है, इसका मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, एम्ब्रियोसैक कंटेन 3 एंटीपोडल सेल। ये ईच एम्ब्रियोसैक क्या कंटेन करती है, 3 एंटीपोडल सेल। ओके, जहां पे पुष्प को परिपक्व भ्रूण को जो होता है ये 3 में डिवाइड होता है। ये आप लोग ऐसे फ्लावर्स में देखते हो, एक ऐसे यहाँ पे लगा होता है 1 2 और यहाँ पे 3 ऐसे टाइप में। ओके, इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल। each embryosac contain 3 antipodal cell towards the chalazial end, इसे chalazial end कहते हैं। ओके, chalazial end की साइड पे क्या होता है, 3 antipodal cell होते हैं। 2 polar और 2 polar nuclei of the central cell, और 2 polar nuclei होती हैं सेंट्रल सेल की तरफ। ओके, 3 cells egg apertures ऑपरेटर्स कंटेनिंग द 1 egg cell। ओके, जो 3 सेल्स होती हैं, वन यहाँ पे ऐसे 1 egg ऑपरेटस होता है, कंटेन करता है 1 egg cell एंड 2 सिनर्जिड्स, और 2 सिनर्जिड्स को सहायक कोशिकाओं को रखता है। सिनर्जिड्स मतलब होता है सहायक कोशिकाओं को। एट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड इधर साइड में 2 सिनर्जिड्स पाए जाते हैं, इधर में 3 एंटीपोडल सेल, ये एग सेल, और इधर 2 सिनर्जिड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाय द पॉलिनेशन। बाय द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के थ्रू pollen gain are transferred to the stigma। पॉलिनेशन के समय जो pollen gain होता है कहाँ पे ट्रांसफर होता है, स्टिग्मा में ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के स्टिग्मा में। इफ द pollen gain is compatible with stigma, ओके, अगर pollen gain क्या होता है, कंपैटिबल होता है स्टिग्मा के, it start germinating on that stigma। ये क्या करती है, स्टार्ट कर देती है जर्मिनेशन को। जर्मिनेशन मतलब होता है उपज को, एक नए उपज को स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, while the pollen gain germinate, जब pollen gain germinate on the stigma, जब स्टिग्मा पर germinate हो जाता है, resulting pollen tube grow through the tissue of stigma and style and reach to the ovule। जब जर्मिनेशन pollen gain पे स्टार्ट हो जाता है, जैसे ये pollen ट्यूब हो गई, ये यहाँ पे ओवरी हो गई फूल की, ओके, फ्लावर की, तो ये जब pollen gain या इसके थ्रू स्टाइल और स्टिग्मा के थ्रू ओवरी तक पहुंचता है, जब यहाँ पे
जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है तब। ओके, रीचेज टू द विल द पॉलन ट्यूब इंटर टू एम्ब्रियो सैक। जो और पॉलन ट्यूब क्या है, कहाँ पे इंटर करती है, एम्ब्रियो सैक में, where टू मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज, जहां पे दो मेल गैमीट्स डिस्चार्ज होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंटीपोडल सेल है, ये 3 एंटीपोडल सेल होती हैं और 2 आपके सिनर्जिड्स होते हैं और ये एक्सेल्स होते हैं। ओके, यहाँ पे फॉर्म होते हैं, आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये रहा, ये माइक्रोस्पोर सेल्स हैं, ये आपका एंथर है, ये स्टिग्मा है। ओके, ये स्टाइल है और यहाँ पे ओवरी है, यहीं पे ये स्टिग्मा ही जर्मिनेट करता है। ओके, पॉलन यहीं पर जब अपना छोड़ता है तो ये यहाँ पे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से स्टाइल के थ्रू ये ओवरी में जाता है, तो न्यू यंग वन ये एंथर फॉर्म करता है और धीरे धीरे डिवाइड करके न्यू यंग वंस फॉर्म कर देता है। ओके, माइक्रोस्पोर पॉलिन से मेल गैमीट्स क्या होती हैं, ये इंटर करती हैं फीमेल एक्सेल्स को, तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होके एक न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बनाता है। पॉइंट है नेक्स्ट है हमारा, वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूज विद द एग सेल। वन मेल गैमीट जब फ्यूज करता है एक्सेल से तो क्या फॉर्म करता है, जाइगोट, ये रहा। जब मेल गैमीट क्या होता है, फीमेल गैमीट एक सेल से फ्यूज करता है, क्या फॉर्म कर रहा है, जाइगोट। सिनर्जी एंड ट्रू फर्टिलाइजेशन, द अदर मेल गैमीट फ्यूज विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडो न्यूक्लियस। जो इसमें दो न्यूक्लियस, दो गैमीट्स हैं। ओके, दो मेल गैमीट्स हैं, पहला तो जब फर्टिलाइज इस एक सेल को करेगा तो जाइगोट बनेगा, लेकिन दूसरा जब फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनाएगा, प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस का क्या वर्क होता है, ये नरिशमेंट करता है किसको, एम्ब्रियो को। ओके, ईच आप पोषण देता है एम्ब्रियो को, ये प्राइमरी जो इंडोस्पर्म होता है। ओके, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन दिस इज टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें टू फ्यूजन के कारण इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, एंड इवेंट इज यूनिक इन एंजियोस्पर्म, ये इवेंट केवल एंजियोस्पर्म में देखने के यूनिक होता है, एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट कहाँ पे डेवलप करता है, एम्ब्रियो में, ये रहा, विद इन 1 or 2 कॉटोलिडन्स। 1 या तो एक होता है, ये 2 दिखाया गया इसमें, 2 कॉटोलिडन्स, एंड द प्राइमरी इंडो स्पर्म्स न्यूक्लियस डेवलप इनटू एन इंडोस्पर्म्स। ये क्या प्राइमरी से क्या डेवलप कर जाता है, इंडोस्पर्म्स, जो कि क्या अभी मैंने बताया, ये नरिशमेंट में और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, मतलब भ्रूण के विकास में मदद करती है। इंडोस्पर्म किस में मदद करता है, पोषण और भ्रूण के विकास में। और जो सिनर्जिड्स होती हैं और एंटीपोडल सेल होती हैं, मतलब सहायक कोशिकाएं और एंटीपोडल सेल्स, ये डीजेनरेट हो जाती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ड्यूरिंग दीज इवेंट द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट्स। इस इवेंट्स के थ्रू जो ओवरी होती है वो क्या फॉर्म करती है, सीड्स को, सॉरी, जो ओव्यूल होता है डेवलप करता है सीड को, और जो ओवरी होती है वो क्या डेवलप करती है, फ्रूट्स को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, दीज सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय द वेरियस मिंट्स एंड व्हेन फॉल एंड appropriate substratum they germinate to form a new plants। मतलब ये जो सीड होती है डिस्पर्स मतलब फैल जाती है वेरियसमेंट में, और ये क्या करती है, अगर इसे प्रॉपर और सबस्ट्रेट और जैसे सॉइल हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गई, प्रॉपर मिलता रहा तो ये जर्मिनेट कर देता है एक न्यू प्लांट्स में। ओके, दिस साइकिल इज रिपीटेड अगेन, और ये साइकिल अगेन अगेन रिपीटेड होती रहती है। ओके, तो ये हमारा लाइफ साइकिल पार्ट इसका कंप्लीट होता है। तो कल हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन मेरे नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन
पाना चाहते हैं तो आप लोग बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं एंजियोस्पर्म के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।